हेलो दोस्तों, स्मृति एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संविधान की अनुसूची को जानेंगे। 1 से लेकर 6 तक की अनुसूची को हम लोग पार्ट 1 में जान सके हैं और फिर हम लोग 6 से 12 अनुसूची को हम लोग पार्ट 2 में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं हम लोग अनुसूची को अच्छे से। 7वीं अनुसूची को हम सबसे पहले जानते हैं। तो इसमें कहा गया है कि शक्ति का विभाजन, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? तो 7वीं अनुसूची में। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां शामिल है। संघ सूची, इसमें केंद्र और सरकार का नियंत्रण, अर्थात संघ सूची में केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, अर्थात इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे पुलिस। इसमें राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है, जैसे कि पुलिस हुआ या राज्य सूची में आता है। पुलिस अपना मतलब राज्य में किसी पे कानून लगा सकती है। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, जैसे कि शिक्षा जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के बाद एक सादा पन्ना जोड़ा गया जिसे कहा गया अवशिष्ट सूची। वैसे में 3 सूचियां ही हमारे संविधान में है, लेकिन एक संविधान लागू होने के बाद एक सूची को जोड़ा गया अलग से, जो कि हमारी थी अवशिष्ट सूची, जो यहाँ दिया गया है अवशिष्ट सूची। इसमें वर्तमान समय में किए गए कार्य आते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा, सोशल मीडिया। यानी कि इसमें कहा गया है कि हमारी 3 सूचियां हैं, लेकिन एक अलग से जोड़ा गया अवशिष्ट सूची, जिसमें हम लोग वर्तमान समय में किए गए कार्य को जोड़ते हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, सोशल मीडिया हमारे वर्तमान में चल रहा है, वही इसमें जोड़ा जाता है। 8वीं अनुसूची, शुरुआत में भाषा 14, अभी इसमें 22 भारत की 22 भाषा का उल्लेख है। यानी कि 8वीं अनुसूची में हम लोग भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जानते हैं, जैसे कि कौन कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में 8वीं अनुसूची में जानते हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, सन्याली और डोगरी। इतनी भाषाओं को हम लोग 8वीं अनुसूची में जानते हैं। बनकर 9वीं अनुसूची, अब हम लोग 9वीं अनुसूची को जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है। भूमि सुधार, वन संशोधन हुआ, यानी कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार हुआ, जो कि एक संशोधन के तहत, और इसमें अलग से जोड़ा गया अनुसूची 9, और इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके तहत जमींदारी खत्म की गई, इसकी चर्चा की गई है हमारी 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची, दल बदल, यानी कि चुनाव के बाद पार्टी नहीं बदल सके, यानी दल बदल से कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी नहीं बदल सके। तो इसमें दल बदल के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है, किसमें? तो 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची, पंचायती राज, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई है। क्या? तो पंचायती राज से विशेष प्रावधान। इसमें पंचायत में कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। यह गांव की छोटी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए पंचायत होती है। यानी कि इसमें पंचायती राज के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें 29 विषय हैं। और पंचायती राज आखिर में होती क्या है? तो गांव की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायत होती है। अब हम लोग 12वीं अनुसूची को जानते हैं। नगर पालिका की शक्ति और जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है 12वीं अनुसूची में। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। अब हम लोग जानते हैं नगर पालिका किसे कहते हैं। तो शहर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए नगर पालिका होती है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।